मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट सी, जो कि लर्निंग एंड पेडागोजी से संबंधित है। चैप्टर 1, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई दे फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। ठीक है जी, कि चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे फेल होते हैं और कैसे सक्सेस हासिल करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सीखने के प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी और तत्परता का नियम। इस नियम को प्रेरणा का नियम भी कहा जाता है। वुडवर्थ इसको मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते तब ऐसा नहीं होता कि कार्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। एजुकेशन इम्प्लीमेशन क्या है इसके? शिक्षा में उपयोगिता क्या है? सीखने के लिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है, इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों को पाठ के लिए तैयार करना चाहिए ताकि सीखने का कार्य तेज, आसान, प्रभावशाली और स्थायी हो सके। अध्यापक को चाहिए कि वह उचित प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों में ध्यान और रुचि पैदा करे। थैंक यू। आगे है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इस नियम को अभ्यास का नियम या उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। क्या? अभ्यास का या उपयोग और अनुपयोग का। अभ्यास आदमी को माहिर बना देता है, यह एक प्रसिद्ध कहावत है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आप सबने सुना ही होगा। आगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन, शिक्षा की उपयोगिता। अभ्यास के द्वारा शुद्ध उच्चारण सीखा जा सकता है और उसको दोहराए बिना शुद्ध उच्चारण भूला जा सकता है। मतलब अभ्यास करेंगे तो हम शुद्ध उच्चारण सीख भी सकते हैं और भूल भी सकते हैं। अभ्यास द्वारा लिखाई सुधारी जा सकती है। गणित का तो आधार ही अभ्यास है। मतलब गणित तो जो हमारा मैथ्स है वो अभ्यास के द्वारा ही होता है। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इसको प्रसन्नता और दुख या तसल्ली और कष्ट का नियम कहा जाता है। हर काम की सुर और ताल होती है। कई कार्यों में का अंत प्रसन्नता से होता है, कईयों का दुख से। ठीक है, इफेक्ट मतलब प्रभाव कैसे पड़ता है। दुख और प्रसन्नता, तसल्ली, कष्ट नियम कहा जाता है। इस काम में सुर और ताल होती है। कई कार्यों में अंत में प्रसन्नता और कईयों में दुख होता है। एजुकेशन इम्प्लीमेशन क्या है? इस नियम के द्वारा विद्यार्थियों में उचित मनोभाव विकसित किया जाते हैं। इस नियम की मदद के साथ क्रोध और ईर्ष्या के संवेग को दूर किया जा सकता है। इनाम और सजा का सिद्धांत इस नियम पर निर्भर है। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे क्या है कि इस नियम में विद्यार्थी उचित मनोभाव विकसित किया जाता है। इस नियम की मदद के साथ क्रोध और ईर्ष्या संवेग को दूर किया जाता है। इस इनाम और सजा का सिद्धांत इस नियम पर निर्भर करता है। ये हो गए। आगे है यह मतलब प्राथमिक थे। अब सेकेंडरी, शिक्षा के गौण नियम। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, एनालॉगी और असिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ प्रीवियस बिलीफ, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। ठीक है जी, ये सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है, शिक्षा के गौण नियम। अ फ्यू मोर लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के कुछ और नियम कौन कौन से? लॉ ऑफ प्राइमरी, पहल का नियम। लॉ ऑफ रिसेंसी, नवीनता का नियम। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, उत्तेजक की तीव्रता का नियम। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, मार्की का नियम। आगे है हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, बच्चे फेल क्यों और कैसे होते हैं। यदि शक्ति और भूलना दोनों को ही जीवन का आधार, दोनों की ही जीवन में बहुत महत्वता है। अगर भूलने का कोई स्थान ना होता तो जीवन दुखों से भर जाता। इस तरह अगर मनुष्य जल्दी जल्दी सब कुछ भूलने लग जाए तो उसके लिए जीवन में कुछ करना कठिन हो जाए, कुछ भी करना। इसलिए भूलने की मात्रा उचित होनी चाहिए। भूलने का अर्थ है कि किसी विचार या बात को दोबारा याद ना कर सकना। ओबिनगास ने भूलने पर कई उपयोग किए हैं और इसका निष्कर्ष यह निकाला है कि याद करने के तुरंत बाद भूलना कम हो जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। यह निष्कर्ष निकला है। 20 मिनट के बाद 72% याद रहता है, 1 घंटे के बाद 44% याद रहता है, 6 दिन के बाद 36% याद रहता है, 1 महीने के बाद 21% याद रहता है। भूलने की किस्में, काइंड ऑफ फॉरगेटिंग, नॉर्मल और नेचुरल फॉरगेटिंग, साधारण और कुदरती भूलना, अब नॉर्मल, मॉर्बिड, पैथोलॉजिकल और साइकोनॉली।
साइक्नोलिटिकली, पता नहीं क्या लिखा है, साइक्नोलिटिकल फॉरगेटिंग, असाधारण विकृत रोगात्मक या मनोविश्लेषणात्मक। लॉ ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने के कारण क्या है? रिएक्टिव, रेट्रोएक्टिव, एक्टिव, इनहेबिटेंट, रुकावट की क्रियाशीलता। डिग्री ऑफ लर्निंग, सीखने की मात्रा। सिमिलैरिटी, समानता। मीनिंगफुलनेस, सार्थकता। सिमिलैरिटी ऑफ मेथड, विधियों की समानता। एज एंड इंटेलिजेंस, आयु व बुद्धि। स्टिमुलेशन, परफॉर्मेंस, एक ही समय कार्य करना। मेंटल सेट, मानसिक स्थिति। एसोसिएशन, सत्संग। अमाउंट ऑफ मटेरियल लर्न, सीखी हुई सामग्री की मात्रा। ओवर लर्निंग सेकंड है, ये फर्स्ट के पॉइंट थे, रुकावट की क्रिया में जो जो आता है। सेकंड, ओवर लर्निंग, बहुत ज़्यादा सीखना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का ना होना। पैसेज ऑफ राइम, समय गुजारना। पैसेज ऑफ टाइम लिख लीजिए यहाँ पे। डिसयूज और लैक ऑफ रेपिटेशन, प्रवृत्ति की कमी। डिग्री ऑफ लर्निंग, सीखने की मात्रा। नेचर ऑफ द टास्क, कार्य का स्वरूप। फैटिग्यू, थकावट। डेलिब्रेट रिप्रेशन, रोगात्मक भूलना। इमोशन, एक्साइटमेंट, संवेदना, उत्तेजना। डिस्ट्रैक्शन एंड डाउट, ध्यान अविकर्षण और संदेह। लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी। लॉन्ग एंड सिक्योर इलनेस, लंबी बीमारी। कॉन्स्टेंट मेंटल टेंशन और मेंटल शॉक और ब्रेन इंजरी। लगातार चिंता या दिमागी कमी। ठीक है जी, तो ये था लर्निंग एंड पेडागोजी का चैप्टर 1, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई दे फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। Thank you. Have a nice day. Like, share and subscribe to my channel. Okay, bye bye.